अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी दैट इज सिंपली नोन एज VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट इज कॉल्ड वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी जो है ये क्या है और वेस्पर थ्योरी जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो वेस्पर थ्योरी जो है ये सबसे पहले सिज्विक साइंटिस्ट का नेम है, सिज्विक एंड पोवेल। सिज्विक एंड पोवेल in 1940 they pointed out that valence shell electron participate in the determination of the geometry of molecules, कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प जो है वो कर सकते हैं। ये बात जो है वो सिज्विक और पोवेल ने बताई थी, बट लेटर ऑन इसी बात को जो है वो आगे बढ़ाया निलहोल्म और गिल्स्पी। निलहोल्म एंड गिल्स्पी in 1957 they formulated valence shell electron pair repulsion theory। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इसी बात को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक थ्योरी फार्मुलेट की और इस थ्योरी को हम नाम देते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट इज सिंपली नोन एज वेस्पर थ्योरी, निलहोल्म एंड गिल्स्पी इन 1957। तो सबसे पहले जो है ये थ्योरी, इसका बेसिक अजम्पशन क्या है पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिक अजम्पशन इसका क्या है, बुनियादी इसका मफरूजा क्या है जिसके इर्द गिर्द ये थ्योरी जो है वो घूमती है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो इस थ्योरी का सेंट्रल आइडिया ये है कि हमारे पास एक सेंट्रल एटम कोई होगा और उसके साथ जो है कोई भी बॉन्ड बनाने वाले एटम्स होंगे। लाइक यहां पर जो ए है ये सेंट्रल एटम है और बी जो है वो इसमें बॉन्डेड एटम है। इसको हम नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन का वो पेयर है जो कि बॉन्ड बना रहा है, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे उसको हम नाम देंगे लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम जिसके इर्द गिर्द एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम पॉलीवेलेंट का नाम देंगे। ये लोन पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। तो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ये खुद को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ये हमारे पास सेंटर में एक एटम है और ये इसके साथ जो है वो दो बॉन्डेड एटम है, अब ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी हमारे पास बॉन्ड पेयर है, दे विल रिपेल टू ईच अदर इन सच अ वे दैट द रिपल्शन विल मिनिमाइज। और इसमें अगर हम देखें तो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगी एट द एंगल ऑफ द 180, और इसमें जो शेप बन जाएगी वो लीनियर होगी और यहाँ पर आकर जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पर रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम जो है ये एक दूसरे को रिपेल करते चले जाएंगे, इवन दैट द रिपल्शन विल मिनिमाइज एट अ स्पेसिफिक एंगल, और वहां पर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो बेसिक असम्पशन इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर, अब जब भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे इनमें वो जो कि बॉन्ड बना रहे होंगे उनको हम बॉन्ड पेयर कहेंगे और दूसरे जो बॉन्ड नहीं बनाते उनको हम लोन पेयर कहेंगे। बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर किसके इर्द गिर्द, अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द रिपेल टू ईच अदर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते चले जाएंगे सो दैट रिपल्शन में मिनिमाइज्ड, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इसमें जो रिपल्शन है ये मैक्सिमम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और इसमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक अजम्पशन है जी।
electron pair, both bond pair and lone pair around the central atom repel into to each other in such a way that so that the repulsion is minimized to keep a distance, मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक दूसरे को जाकर ये स्टेबल कर लेंगे और वो जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होगी वही इसकी शेप जो है उसको हम कहेंगे ये पॉसिबल शेप इसकी जो है वो बन सकती है। अब हम देखते हैं इसके पोस्टुलेट। ये था बेसिक अजम्पशन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि राइट द बेसिक अजम्पशन ऑफ द वेस्पर थ्योरी तो आपने जस्ट इसको राइट करना है। अब हम इसके पोस्टुलेट्स डिस्कस करते हैं। वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स जो है वो क्या है। इलेक्ट्रॉन पेयर, बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर around the central atom, both participate in the determination of geometry of molecules। कि इसका यह मतलब है कि आप इसमें जो लोन पेयर है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनको भी हम कंसीडर करेंगे। नंबर 2, बेसिक असम्पशन में जो हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन पेयर, बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम adjust in such a way that repulsion is minimized। वहां पर मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाएगा। थर्ड वन, लोन पेयर occupy more space than बॉन्ड पेयर्स। के लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे बॉन्ड पेयर की निस्बत। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोई सेंट्रल एटम है, बी इसमें बॉन्डेड एटम है, ये इसके ऊपर मौजूद है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसमें देखें ये बॉन्ड पेयर जो है ये ए और बी दोनों के न्यूक्लियाई के जेर असर है, जबकि ये लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ इस सेंट्रल एटम का है। इसी तरीके से बॉन्ड पेयर जो है ये दो न्यूक्लियाई के जेर असर होंगे, जबकि लोन पेयर जो है वो सिर्फ एक न्यूक्लियाई के जेर असर होगा, जबकि बॉन्ड पेयर जो है दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू न्यूक्लियाई। दैट्स व्हाई लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। द रीजन इज दैट lone pair is under the influence of just one nuclei of atom, whereas bond pair are under the influence of two nuclei, two nuclei of atoms. Likewise this. ये हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो लोन पेयर की रिपल्शन आपस में सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, बॉन्ड पेयर सबसे कम होगा। तो रिपल्शन ऑर्डर लोन पेयर रिपल्शन दैट इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन that is greater than bond pair repulsion, bond pair and bond pair repulsion। कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होगी। नंबर 5, डबल बॉन्ड
and triple bond will behave like a single bond in Vesper theory just कि वेस्पर थ्योरी में डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। हालांकि डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे ज्यादा है। जस्ट हमने इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेस्पर थ्योरी हम इसको जस्ट सिंगल बॉन्ड के तौर पर ट्रीट करते हैं। हालांकि ये बात इसकी ठीक नहीं, आगे हम इसकी लिमिटेशंस में ये बात कहेंगे। लास्ट पॉइंट, अगर ये एटम जो है इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम है, तो फिर ये बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देंगे। कैसे करेंगे इनको भी हम देखते हैं। मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम विल डिक्रीज बॉन्ड एंगल, कि ये बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम लगे हो, लाइक फ्लोरीन लगा हो उसके साथ, ठीक है, तो इस तरीके से वो बॉन्ड एंगल जो है उसको डिक्रीज करेंगे। किस तरीके से करते हैं उनको हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है। तो ये थे इसके पास्टुलेट्स। अगर पेपर में पास्टुलेट्स पूछ लिए जाते हैं देन हमने जस्ट पास्टुलेट्स को लिखना है। अब हम वेस्पर थ्योरी जो है उसको अप्लाई करने जा रहे हैं जी। एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी जो है इसको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सिंपलेस्ट लाइक H2O वाटर है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन is 8, first orbit contain 2 electron and second orbit contain 6 electron, 1 2 3 4 5 and 6। ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसमें हम सबसे पहले हमने ढूंढना होता है कि सेंट्रल एटम क्या है। सेंट्रल एटम वो होगा जो जिसमें सबसे कम एटम्स की तादाद होगी, या जिसमें एक एटम जो है वो उसको सेंट्रल एटम कहेंगे। लाइक इसमें ऑक्सीजन एक सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन जो है वो इसमें बॉन्डेड एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं। सेंट्रल एटम इसके इर्द गिर्द एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम नाम दे देते हैं ये पॉलीवेलेंट एटम होगा। और ये 2 बॉन्डेड एटम इसके साथ लगे हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हमारे पास 4 होंगे। इसमें 2 जो है वो बॉन्ड पेयर है, जबकि 2 जो है वो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हम मॉलिक्यूल्स को यूं एक्सप्लेन करते हैं ABXEY की सूरत में। ए इसमें हमारे पास क्या होगा जी, सेंट्रल एटम जस्ट लाइक ऑक्सीजन। बी इसमें क्या है, बॉन्डेड एटम जस्ट लाइक दी हाइड्रोजन। और एक्स उनकी तादाद है, बॉन्डेड एटम की तादाद 2 है तो यहां पर एक्स हम 2 पुट कर सकते हैं। ई इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वाई उनके जो है नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो 2 इसमें नंबर है। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वाटर का, ये आपको कैसा लगेगा, ए सेंट्रल एटम है, बी इसमें बॉन्डेड एटम है और बॉन्डेड एटम भी हमारे पास 2 हैं, ई इसमें लोन पेयर है और वाई इसमें लोन पेयर की तादाद है और वो भी 2 है। AB2 E2 टाइप मॉलिक्यूल होगा। तो अब हम इनको यूं मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे ABXEY की सूरत में। तो इसकी सिंपलेस्ट जो टाइप हमारे पास आ रही है फर्स्ट टाइप, दैट इज नॉन एज AB2 टाइप मॉलिक्यूल। तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल क्या होंगे और AB2 टाइप मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनेंगे, इनकी शेप क्या होगी। तो इनमें जो A है ये हमारे पास मौजूद होगा जी सेंट्रल एटम और बी जो है ये है जी बॉन्डेड एटम। तो सेंट्रल एटम द एटॉमिक नंबर, ये जो सेंट्रल एटम इसके इर्द गिर्द 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। ये बॉन्डेड एटम के 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब होगा क्या कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 2 बॉन्डेड एटम जो है वो मौजूद हैं। जस्ट लाइक दिस, ये एक सेंटर है और ये 2 बॉन्डेड एटम है। दे विल रिपेल टू ईच अदर इन सच अ वे दैट इनमें रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगी एट द एंगल ऑफ द 180 और लीनियर शेप जो है ये मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। तो इसको हम नाम देंगे, एंगल इसमें आ जाएगा जी 180 और शेप जो बनेगी वो कौन सी आ गई, लीनियर। अब हमने सेंट्रल एटम जो है ए वो ढूंढना होता है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो जब भी कभी हम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहें तो वेरी सिंपल, आप देखेंगे इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हैं, अगर वो आपने एटम ढूंढना है तो आप ग्रुप नंबर 2 में चले जाएं। ग्रुप नंबर 2 के अंदर लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम वगैरह मौजूद हैं। लाइक बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरिलियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ द बेरिलियम इज
4, फर्स्ट विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन इसके साथ लगे हुए हैं जी। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये शेयर कर लेंगे। तो अगर आप देखें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है, एक सेंट्रल एटम, 2 बॉन्डेड एटम, जस्ट लाइक Ab2 टाइप मॉलिक्यूल, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। एंगल इसमें आ जाएगा 180 और इसकी ये जो शेप बन जाएगी इसको हम नाम देंगे लीनियर। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, पहले में 2 दूसरे में 8, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लाइक 180 का इसमें एंगल होगा और लीनियर शेप जो है वो इसके अंदर मौजूद होगी, 180 और लीनियर शेप मॉलिक्यूल। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड भी ऐसा होगा। तो बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनको हम Ab2 टाइप मॉलिक्यूल का नाम देंगे। इसी तरीके से अगर आप सेकंड बी के अंदर देखते हैं प्रोडक्ट टेबल में सेकंड बी ग्रुप, तो सेकंड बी ग्रुप में आपको मिलेगा जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड की एक एग्जांपल जो है वो हम इसमें पुट कर सकते हैं कि ये जो मरकरी है ये सेकंड बी का मेंबर है, इसके भी वैलेंस शेल में ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसकी ये जो शेप बनेगी ये भी लीनियर शेप होगी और इसमें भी जो एंगल होगा वो 180 का होगा, लीनियर शेप मॉलिक्यूल बनेंगे। दैट इज Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। तो याद रखना है Ab2 टाइप मॉलिक्यूल कैसे होंगे, लीनियर, और एंगल उसमें होगा 180 का। अब हम देखते हैं Ab3 टाइप मॉलिक्यूल। Ab3 टाइप मॉलिक्यूल एक इसमें सेंट्रल एटम होगा और 3 इसके अंदर जो है वो बॉन्डेड एटम होंगे, जस्ट लाइक दिस। इसमें अब एंगल जो है वो 120, 120, 120, इसको हम यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं बोर्ड पर, इसको हम यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं बोर्ड पर, इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं बोर्ड पर। तो ये 3 कोनों वाला स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल, और ये तीनों जो है वो हमारे पास प्लेन के अंदर मौजूद होंगे, XY प्लेन में। दैट्स वाई इनको हम नाम देंगे प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो इसमें बनेगा। तो A इसमें सेंट्रल एटम है जी, जबकि ये B इसमें जो है वो बॉन्डेड एटम होंगे। A सेंट्रल एटम है और 3 इसमें बॉन्डेड एटम है। दे विल ओरिएंट इन सच अ वे दैट द रिपल्शन इज मिनिमम एट द एंगल ऑफ द 120, और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल की शेप बन जाएगी या इसकी ये जो ज्योमेट्री है इसको हम नाम देंगे ट्राइगोनल। 3 कोनों वाला स्ट्रक्चर बनेगा और XY प्लेन में है, आउट ऑफ प्लेन हमें यहां पर कोई नजर नहीं आता, इस वजह से हम इसको ट्राइगोनल प्लेनर का नाम देते हैं। अब हमने सेंट्रल एटम जो है इसमें वो ढूंढना होता है जिसके वैलेंस शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हों। तो इसके लिए हम ग्रुप नंबर 3 में जाएंगे। ग्रुप नंबर 3 में मौजूद है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम मौजूद है, लाइक BF3, AlCl3, गैलियम क्लोराइड वगैरह, ये सारे के सारे जो है Ab3 टाइप मॉलिक्यूल होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम बोरोन को देखते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड विल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो शेयर कर लेंगे। तो बोरोन के बाहर अगर आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं। एंगल इसमें 120 का, और ये जो शेप हमारे पास बन जाएगी इसको हम नाम दे देंगे ट्राइगोनल प्लेनर शेप। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी ऐसा ही होगा। इसी तरीके से Ab3 टाइप में हम देखते हैं विद मल्टीपल बॉन्डिंग, Ab3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्डिंग लाइक SO3 का स्ट्रक्चर, सल्फर ट्राइऑक्साइड। Sulfur trioxide, the atomic number of sulfur 16, first orbit contain 2, 8 and 6 electron are present in the valence shell, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 3 ऑक्सीजन एटम इसके साथ लगे हुए हैं। हर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेल को कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन हम लगा रहे हैं जो कि इसमें बॉन्डिंग के लिए आ जाएंगे। तो ये हमारे पास मौजूद होगा यहां पर डबल बॉन्ड, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आल्सो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये विद मल्टीपल बॉन्डिंग, और हमने एक पॉइंट इसमें डिस्कस किया
कि डबल बॉन्ड विल बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड जो है वो भी सिंगल बॉन्ड ही की तरह ट्रीट करेगा। एंगल इसमें भी 120 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्डिंग। AB3 टाइप की फर्दर एक टाइप है, इसको हम नाम देते हैं AB3 में फर्दर जो टाइप शामिल है इसको हम कहते हैं AB2E1 टाइप मॉलिक्यूल। AB2E1 AB3 में कि A इसमें सेंट्रल एटम मौजूद है और B इसमें जो है ये बॉन्डेड एटम है और ये एक इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। सेंट्रल एटम A, B बॉन्डेड एटम और ये इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। AB2E1 टाइप। तो सेंट्रल एटम में वो ढूंढा जिसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हो। लाइक ग्रुप नंबर 4 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनिक और लेड SnCl2। तो स्टैनिक ग्रुप नंबर 4 में लाई करता है। Sn को देखें तो स्टैनिक जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 1 4 और ये 2 इसके साथ जो है वो क्लोरीन लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर ये इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है जिसकी वजह से एंगल इसमें 120 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है तो एंगल इसमें लेस देन 120 हो जाएगा। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम नाम देते हैं वी शेप मॉलिक्यूल, वी शेप या फिर बेंट मॉलिक्यूल्स, बेंट शेप इसकी बनती है। वी शेप मॉलिक्यूल भी कहते हैं इनको, बेंट्स भी बोलते हैं। इसी तरीके से विद मल्टीपल बॉन्डिंग अगर हम देखें तो SO2 जैसे कि अभी हमने इसके अंदर ड्रॉ किया, ये SO3 SO2 में ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक इसके ऊपर जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में मौजूद होगा। तो ये डबल बॉन्ड विल बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड, इसमें भी एंगल जो है वो लेस देन 120। तो वी शेप मॉलिक्यूल और बैंड स्ट्रक्चर जो है वो इनका बन जाएगा वी शेप मॉलिक्यूल एंड बैंड। तो ये हमारे पास AB3 टाइप मॉलिक्यूल हैं सारे ही, और AB3 टाइप मुकम्मल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो है वो इंक्लूड है AB3 टाइप एग्जैक्टली एंगल 120 और उसमें ट्राइगोनल प्लेनर शेप। AB2E1 टाइप मॉलिक्यूल SnCl2 है, SO2 विद मल्टीपल बॉन्डिंग, इसमें एंगल लेस देन 120 और इनकी जो शेप है वो वी शेप होगी या फिर हम इनको बैंड शेप मॉलिक्यूल कहेंगे। AB4 टाइप मॉलिक्यूल, A इनमें सेंट्रल एटम है और B जो है वो इसमें बॉन्डेड एटम होंगे। दे विल ओरिएंट इन सच अ वे दैट रिपल्शन इज मिनिमाइज्ड एट द एंगल ऑफ द 109.5 और इसमें जो शेप बनेगी इसको हम नाम देंगे टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप। तो सेंट्रल एटम इसमें वो ढूंढे जिसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हो। तो ग्रुप नंबर 4 में मूव करेंगे लाइक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनिक और लेड। ग्रुप नंबर 4 लाइक कार्बन, CH4, SiH4, सिलिकॉन हाइड्राइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह जो है ये इनके अंदर मौजूद हैं। अगर हम CH4 को देखते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन। 4 हाइड्रोजन एटम इसके साथ लगे हुए, हर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर कर लेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपस में। तो ये CH4 एंगल इसमें 109.5 और इसकी शेप कौन सी, टेट्राहेड्रल। SiH4 भी ऐसा होगा, CCl4 जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी ऐसे ही होंगे। अब AB4 की एक फर्दर टाइप है, इसको हम नाम देते हैं AB3E1 टाइप मॉलिक्यूल। AB3E1 टाइप मॉलिक्यूल, A इसमें सेंट्रल एटम है जबकि B इसमें जो है ये बॉन्डेड एटम है 3, जबकि एक इसके ऊपर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। तो इसको हम नाम देंगे AB3E1 टाइप मॉलिक्यूल। ये इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे मौजूद होता है, जब हम इनको यू स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये एक पैरामिड बनता है इसके ऊपर, ये यहां पर ऐसे मौजूद है तो ये एक पैरामिड की सूरत में बनता है, इसको पैरामिडल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं।
तो सेंट्रल एटम वो ढूंढा जिसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 एंड 1 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो ग्रुप नंबर हम 5 में जाएंगे। तो लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, NH3 बेहतरीन एग्जांपल है इसकी। द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड विल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर 3 और एक इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, दैट्स व्हाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है बॉन्ड पेयर की निस्बत। इसमें एंगल जो है वो 109 से कम होकर 107.5 डिग्री का रह जाता है। ट्राइएंगुलर शेप भी इसको हम बोलते हैं, या इसको पैरामिडल शेप कहा जाता है। पैरामिडल शेप, इसमें एक पैरामिड बनता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे मौजूद होता है। जब हम इसको यूं इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं तो ये एक पैरामिड जो है ये बन जाता है पैरामिड की सूरत में। लास्ट इसकी है जी Ab2E2 टाइप फर्दर, कि A इसमें सेंट्रल एटम, B इसमें बॉन्डेड एटम और 2 जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इसके ऊपर। इसको हम नाम देंगे Ab2E2 टाइप मॉलिक्यूल, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो सेंट्रल एटम वो ढूंढे जिसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप नंबर 6 लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। तो बेहतरीन एग्जांपल इसमें हमारे पास है जी वाटर की। सेंट्रल एटम इसमें ऑक्सीजन है जी। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 2 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। लोन पेयर ये भी बॉन्ड पेयर है इसमें और ये भी बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से एंगल इसमें 109 से 107 से भी कम होकर 104.5 का हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो कुछ यूं पूछा जाता है कि प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बाय द वेस्पर थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले जो है आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा। तो बज़ाहिर आपने मॉलिक्यूल की शक्ल पे नहीं जाना वरना धोखा खाओगे। मॉलिक्यूल किसको देखें तो आपको Ab2 लग रहा है, हालांकि ये Ab2 टाइप नहीं है, Ab2E2 टाइप मॉलिक्यूल है। तो इसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, देन उसके बाद उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन हमने लगाए हैं और फिर देखने हैं बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है, लोन पेयर कितने बना रहा है, कौन सी टाइप है, एंगल 104.5 का है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होगी वो उसकी ज्योमेट्री में शामिल होगी। और शेप जो है इसमें जस्ट हम बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, ये भी वी शेप मॉलिक्यूल होंगे या इनको हम नाम देते हैं बैंड। तो ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, शेप में जस्ट हम बॉन्ड पेयर को शामिल करते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। ज्योमेट्री लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को जमा करके हासिल की जाती है, जबकि जब हम शेप की बात करते हैं तो उसमें जस्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं उसके बॉन्ड पेयर। तो ये था हमारा Ab4 टाइप मॉलिक्यूल वेस्पर थ्योरी। इसके अलावा Ab5, Ab6, Ab5 में जो है वो ट्राइगोनल बाय पैरामिडल शेप बनती है, PCl5 उसकी एग्जाम्पल है। इसी तरीके से Ab6 टाइप मॉलिक्यूल SF6 जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो हमारे सिलेबस से जो है वो आउट है। तो ये नेक्स्ट जो है Ab4 टाइप तक यानी कि इसको आपने अच्छी तरीके से डिस्कस करना है। उम्मीद है कि जो है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसमें बाकी अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट में जाकर पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।